Hi, how are you? Welcome back. Myself Upma Sanwani, Assistant Professor of Microbiology. आज हमारा टॉपिक है माइक्रोबियल डिसीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स। मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि जो भी फसलें होती हैं, जो भी क्रॉप प्लांट्स होते हैं, उनकी कौन कौन से माइक्रोबियल डिसीज होती है, उनमें कौन कौन सा डिसीज कॉज होता है। यहाँ जो वर्ड दिया है वो है माइक्रोबियल। माइक्रोबियल मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, जिसे हम नेकेड आइज के थ्रू हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उनके थ्रू जो डिसीज कॉज होता है उसे हम कहते हैं माइक्रोबियल डिसीजेस। हम यहाँ किसी भी इंसेक्ट की या माइट्स की बात नहीं करेंगे जो फसलों को खराब करते हैं। हम यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस। हम यहाँ बैक्टीरियल डिसीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो पार्ट यहाँ लिखा हुआ है कि माइक्रोबियल डिसीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स पार्ट 1। यहाँ पार्ट 1 में मैंने सिर्फ आपको बैक्टीरियल डिसीज का डिस्क्रिप्शन दिया है। मेरा जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम फंगल डिसीज एंड वायरल डिसीज का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो माइक्रोबियल डिसीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स ये है क्या। हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। मोस्टली प्लांट डिसीजेस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस and can range in severity from leaf or fruit damage to death. यहाँ बेसिकली हम माइक्रोबियल डिसीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स का इंट्रो देख रहे हैं। तो हम ओवरऑल हम इस डिसीज के बारे में देखते हैं कि बहुत सारे जो प्लांट डिसीज होते हैं वो बैक्टीरिया और फंजाई और वायरसेस के थ्रू क्या होते हैं, कॉज्ड होते हैं, और बहुत ज़्यादा ये गंभीरता से यहाँ पे ये कॉज्ड होते हैं, जो कि उनके लीफ में एंड फ्रूट को भी क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, और डैमेज करके वो उन्हें डेथ की कंडीशन तक लेके जाते हैं। प्लांट डिसीजेस स्टडी इन फाइटोपैथोलॉजी। जिस सब्जेक्ट में हम प्लांट डिसीजेस की स्टडी करते हैं उसे हम फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। नॉट इंक्लूडेड आर लाइक इंसेक्ट्स, माइट्स, वर्टिब्रेट्स और पेस्ट्स दैट कॉज प्लांट डिसीजेस। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि हम यहाँ इंसेक्ट या माइट्स या वर्टिब्रेट, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स या कीड़े होते हैं जो फसलों को खराब करते हैं, हम उनके बारे में यहाँ नहीं देख रहे हैं। हम उन्हें यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। यहाँ हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होने वाले डिसीज के बारे में हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। यह जो माइक्रोबियल डिसीज होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, बैक्टीरियल, फंगल एंड वायरल डिसीज। तो हम देखते हैं बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीज में हम देख सकते हैं कि जो बैक्टीरिया के थ्रू होने वाला जो प्लांट डिसीज होता है उसे हम कहते हैं बैक्टीरियल डिसीज। मैंने यहाँ उसका ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। बैक्टीरिया जो है वो आपको अगर नॉलेज में है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी कि बैक्टीरिया जो होते हैं ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आने वाला ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स में, ह्यूमंस में, एनिमल्स में डिसीज कॉज करता है। ये हार्मफुल और बेनिफिशियल दोनों हो सकता है। बेनिफिशियल होता है तो वो हमारी बॉडी में बहुत अच्छे हमारी बॉडी में प्रोटीन्स को बढ़ाता है, एंड हमारी बॉडी जो है वो उसका इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे कि लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। हार्मफुल अगर बैक्टीरिया की हम बात करें तो हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो बेसिकली डिसीज कॉज करते हैं और जो डेथ की कंडीशन तक लेके जाते हैं, जो ह्यूमंस में हो, प्लांट में हो या एनिमल्स में हो। यहाँ हम देखते हैं कि बैक्टीरिया के थ्रू प्लांट में कैसे डिसीज होते हैं। तो फर्स्ट है आपका बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। यहाँ हम राइस जो होता है, जो चावल होता है, उसके लीफ में होने वाले जो डिसीज होता है हम उसकी स्टडी करेंगे, जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होता है। यहाँ लिखा हुआ है डेडली डिसीज दैट इज डिस्ट्रक्टिव एफ्लिक्शन ऑफ कल्टिवेटेड राइस।
जब राइस को हम कल्टीवेट करते हैं उस वक्त हम देखते हैं कि जो राइस होता है उसमें बहुत सारे जो दाग होते हैं, बहुत सारे स्कैल्प हो सकते हैं, बहुत सारे रिंकल्स होते हैं, बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं और उसका जो कलर है वो चेंज होता है। जो हमने ग्रो करवाया है वैसा हम जब आफ्टर कल्टीवेशन हम उसे अगर नहीं हमें नहीं ऑब्टेन्ड होता है तो इसका मतलब यह है कि उसमें कुछ डिसीजेस क्रिएट हुए हैं जिसकी वजह से राइस जो होता है वो खराब हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है। इसका जो होस्ट है हम देखते हैं कि जो डिसीज हो रहा है इस डिसीज का नाम है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस और यहाँ जो होस्ट है वो हमारा क्या है, राइस, जिसका साइंटिफिक नेम है ओराइजा सटाइवा। एंड इसका जो पैथोजन होता है जो इस पर डिसीज कॉज करता है उसका नाम है ज़ैंथोमोनास ओरिजे। ये बहुत ही हाईली एपिडेमिक पोटेंशियल डिसीज होता है एंड ये जो डिसीज होता है ये ओनली राइस में होता है। फर्स्टली जो होता है इसे जापान में 1884 में इसे ऑब्जर्व किया गया है। जब यह होता है तो इसमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वो क्या है हम देखते हैं। उसका जो कलर होता है, जो यंग लीफ होते हैं वो पेल ग्रीन से ग्रे ग्रीन में चेंज हो जाते हैं। अगर ये जो डिसीज है बहुत स्टार्टिंग से ही अगर वो क्रिएट होता है तो 80% तक वो पूरे क्रॉप्स को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। Grayish white lesion appear on the leaves, signaling the late stage of infection when leaf dry out and die. स्टार्टिंग में जब यह ग्रेस व्हाइट कलर का होता है, मतलब इसमें जब डिसीज कॉज होना स्टार्ट होता है तो वो ग्रेस व्हाइट लेसन में चेंज उसमें अपीयर्स होते हैं। देन जब वो लास्ट स्टेज में आने वाला रहता है तो फाइनली क्या होता है, इसकी जो लीव्स होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और डाई हो जाता है, मतलब वो उसकी डेथ हो जाती है, वो खत्म हो जाता है। इसके और कुछ पॉइंट्स हैं हम देखते हैं। मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग दिस डिसीज आर लिमिटेड इन इफेक्टिवनेस। जब ऐसा डिसीज कॉज होता है तो इसके लिए जो हम इस चीज को हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि ऐसा डिसीज ना हो, उसके लिए बहुत ही लिमिटेड इफेक्टिवनेस बोल सकते हैं कुछ मेथड्स हैं। Chemical control is ineffective, but biological control use of antagonists of pathogens can reduce blight rice disease. यहाँ हम किसी भी तरह के केमिकल को यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि किसी केमिकल को जब हम यूज़ करते हैं इन क्रॉप्स में जब डाला जाता है तो ये इनइफेक्टिव होता है, वो उन पर इफेक्ट नहीं करता। इसलिए हम एक ऐसी चीज़ का यूज़ करते हैं जो उनके ब्लाइट राइस डिसीज को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। तो यहाँ हम एक एंटागोनिस्ट पैथोजन यूज करते हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है कि जो दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वो क्या करता है, वो हार्म पहुंचाता है, उन्हें वो किल कर सकता है। Xanthomonas oryzae infect rice seed, stem and root. ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ज़ैंथोमोनास ओरिजे, जो इसका पैथोजन है या कॉजल एजेंट भी हम कह सकते हैं, ये राइस के सीड में उसके स्टेम को और उसके रूट को इन्फेक्शन करता है। ये ऑर्गेनिज्म जो है उसके प्लांट लीफ के वेन्स में साथ ही साथ उसके जाइलम को ब्लॉकेज भी कर देता है और प्लांट विल्टिंग करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड हमारा सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो होता है ये सिट्रस प्लांट्स में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारे जो प्लांट्स होते हैं जिनमें सिट्रस या सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ऐसे प्लांट्स को हम सिट्रस प्लांट बोलते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो डिसीज कॉज होता है वो है आपका सिट्रस कैंकर। इसके जो पैथोजन होते हैं उनका नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्रे। ये बहुत ही सीरियस डिसीज होता है और कमर्शियली जो है वो हम ये इफेक्ट करता है। यहाँ लिखा है कि इट इज अ सीरियस डिसीज ऑफ कमर्शियल वेराइटीज ऑफ सिट्रस प्लांट एंड देयर रिलेटिव्स। ये सिट्रस प्लांट और उससे रिलेटेड जितने भी प्लांट्स होते हैं जो उसकी कैटेगरी में आते हैं उन सभी में यह बहुत ही ज्यादा सीरियस डिसीज कॉज करता है। ये भी
और उनके लीव्स में, उनके फ्रूट्स में, और पूरे के पूरे हम बोल सकते हैं उनके जनरली बेसिकली जो फ्रूट होता है और लीफ, उनमें ही वो डिसीज कॉज करता है। ये ट्री को पूरी तरह से डैमेज कर सकते हैं और उनके फ्रूट प्रोडक्शन को रिड्यूस्ड कर सकते हैं। मतलब उस प्लांट में अगर वो डिसीज होता है, सिट्रस कैंकर डिसीज होता है, तो वो फ्रूट के प्रोडक्शन वहां पे क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पे उसका साइज दिया है कि ये जो ज़ैंथोमोनास सिट्री है, ये जो बैक्टीरिया होता है, ये शॉर्ट होता है और मोशाइल होता है, रॉड शेप में होता है, छोटा होता है और मोशाइल यानी मोटिलिटी कर सकता है। इसमें फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं एंड फ्लैजुला पिलाई प्रेजेंट होते हैं और रॉड शेप में होते हैं, या फिर हम इसे बोल सकते हैं बेसिलाई शेप में होते हैं। और ये इसका साइज जो है वहां पे दिया हुआ है। इसमें हम जो सिम्टम्स देखते हैं, इसके सिम्टम्स जो है वो क्रस्ट लाइक लेसन्स होते हैं या स्पॉट्स हो जाते हैं। एंड स्मॉल कैंकर अपीयर ऑन ऑल अबव ग्राउंड parts of the leaves, fruits, and young branches, and these lessons may darken to tan or black and develop a water-soaked margin with yellow halo surrounding. यहाँ हम यही देखते हैं कि उसका जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है और टैनिंग हो जाती है, जिसके कारण से उसका कलर जो वो ब्लैक हो जाता है और ये एक वाटर सोक्ड मार्जिन को डेवलप करने लगता है। नेक्स्ट है इसमें कंट्रोल। यूज गुड sanitation practices to reduce potential disease spread. Practice general cleanliness and use alcohol-based sanitizers. Breathe solution remove and destroy disease plants to eliminate potential bacteria for future infections. यहाँ हम देखते हैं कि कुछ अच्छे सैनिटाइजर्स का अगर हम यूज़ करते हैं प्लांट्स पर तो इससे वो कंट्रोल हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ हम ब्लीच सॉल्यूशन को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम बहुत अच्छे से उसको क्लीन कर सकते हैं। उस प्लांट को अच्छी तरह से हमें केयर करके उससे हमें उसकी साफ सफाई का हमें ध्यान रखना है और ऐसे सैनिटाइजर का यूज़ करना है जो क्या हो, अल्कोहल बेस्ड होता है। ये उस बैक्टीरिया को क्या कर सकता है, उसकी पोटेंशियल को एलिमिनेट कर सकता है, जिससे फ्यूचर में इन्फेक्शन क्रिएट होने के चांसेस नहीं रहते हैं। एंड द लास्ट वन इज टुंडू डिसीज ऑफ व्हीट। होस्ट है इसमें ट्रेटिकम एसिटिकम एंड पैथोजन जो होता है वो है क्लेविबैक्टर ट्राइटिकी। यहाँ बैक्टीरिया के बारे में दिया है कि वो स्फेरिकल होता है, मीन्स राउंड शेप में होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है एंड कैप्सुलेटेड होता है। द डिसीज इज नोन टू अकर ओनली इन एसोसिएशन विथ निमेटोड। यह जो डिसीज होता है ये निमेटोड के साथ ही एसोसिएशन जब करता है देन यह डिसीज जो है वो कॉज होता है। मतलब ये है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है क्लेविबैक्टर जो ट्राइटिकी है, ये कभी भी अकेले जो है सिंगल फॉर्म में ये डिसीज कॉज नहीं कर पाता, ये एक कैरियर को यूज करता है जिसे हम कह सकते हैं निमेटोड। पैरेलल येलो और व्हाइट स्ट्रिक्स अलोंग लीफ वेन्स। इसमें लीफ वेन्स में येलो या व्हाइट स्ट्रिक्स जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। इसमें सिम्टम्स है कि रिंकल्ड ट्विस्टेड लीव्स। यहाँ जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीफ होती है, जो आपका जो गेहूं का जो पौधा है वो क्या हो जाता है, उसकी लीफ जो होती है वो रिंकल्ड हो जाती है, उसमें रिंकल्स दिखाई देते हैं एंड जो लीव्स होता है वो ट्विस्टेड हो जाता है, मुड़ा मुड़ा जो है वो दिखाई देता है। एंड लास्ट जो है वो है हमारा कंट्रोल। इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो व्हीट के जो पौधे होते हैं, जो क्रॉप प्लांट्स है, उस पर हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट को दे सकते हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ कंटामिनेटेड व्हीट सीड इज इफेक्टिव। यहाँ अगर हम उन गेहूं के जो दाने हैं जो कि खराब हो चुके हैं, हम जो देख रहे हैं कि खेतों में जो लगा हुआ है जो क्रॉप्स, और उसमें जो देख रहे हैं कि वो कंटामिनेटेड हो चुका है, तो उसको हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड। हम यहाँ पेस्टिसाइड्स का भी यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू व्हीट का जो टुंडू डिसीज है वो कॉज नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने बैक्टीरियल डिसीज को यहाँ डिस्क्राइब किया है। जो फर्स्ट था आपका बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, सेकेंड है सिट्रस कैंकर एंड द थर्ड वन इज टुंडू डिसीज ऑफ व्हीट।
सो नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें मैंने आपको फंगल डिसीज एंड वायरल डिसीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दूंगी. सो थैंक यू.